आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 1 का फर्स्ट पार्ट, 6x + 12। ये जो बेसिकली जो चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। अब इसके जो पहले पार्ट में हमें ये करना है कि इसमें से हमें कॉमन निकालनी है चीज़। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन। 6 1 जार 6, अंदर 1 रह गया, x 1 जार x प्लस 6 2 जार 12। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है 15y² प्लस 20y। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट भी कॉमन आ रहा है और जो वेरिएबल है वो भी कॉमन आ रहा है। अब ये कौन से टेबल पे जाएगा, 5 पे। और यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 जार 15 y का स्क्वायर प्लस 5 4 जार 20 एंड y। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 5y कॉमन, 3y प्लस 4। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी आपने एज इट इज ही करना है, उसमें भी हमें जो है वो चीज़ें कॉमन निकालनी है। अब इसका जो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट और सेकंड को जैसे हमने किया वो भी एज इट इज ही, ये वाले भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 3 4 जार 12x प्लस और 1। ठीक है, क्योंकि 3x दोनों बाहर आ गए थे। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, 4 कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, a, क्योंकि 4 भी बाहर आ गया, एक जो a था वो भी बाहर आ गया और b भी बाहर आ गया। जस्ट जो सेकंड a था वो यहाँ पे रहा, प्लस 4 2 जार 8 और यहाँ पे क्या रह गया, b। अब जो 4 पार्ट है वो भी एज इट इज ऐसे ही है। इस सब में क्या कॉमन चीज आ रही है, जस्ट 2 आ रहा है, जस्ट जो है वो x कॉमन आ रहा है इन सब में से। तो यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस 3x प्लस 2। ये वाला पार्ट देखें, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, 3ab। यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस 3 3 जार 9b प्लस 3 5 जार 15 और यहाँ पे a और b जो था वो बाहर आ गया। तो हमारे पास जो ये वाला 1 पार्ट है वो हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे इसके हमारे पास कितने 4 पार्ट्स हैं। पहले वाला पार्ट देखें आप, इसमें सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रोसीजर किया है वो इसमें ही होना है। 5 कॉमन, x प्लस 5 3 जार 15, ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसके जस्ट हम फैक्टर्स बनाएंगे, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। जो फैक्टर्स होते हैं ना, जब हम इसको तोड़ते हैं ना, इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 2 नंबर ऐसे लेने हैं, उनको ऐड करें तो ये वाला नंबर आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आए। अब 3x प्लस x, 4x 3 1 जार 3, तो इसका क्या बनेगा, x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3। तो इसका बन जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3। तो ये वाला हो गया पार्ट सॉल्व। अब हम इसके पार्ट पे आते हैं। ये क्या होगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इसके भी ये बनेंगे फैक्टर, x प्लस 4 x प्लस 2। इसका हो गया पार्ट सॉल्व। अब हम आते हैं इस पार्ट के ऊपर। अब इसको हम x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, 2 2 जार 4 और 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 2। तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया सॉल्व। ठीक है, आई होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा।
तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हो वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। ओके, गुड हैव अ डे।